आवाज वगैरह आ रही है? आ रही है आवाज? चलिए थोड़ा सुपर फास्ट तरीके से रहेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपका लाजवाब क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो चलिए बताइएगा कि सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है ये आपके कहां पर किया जाता है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये आगरा में होता है। आगरा जिसको ऑप्शन आ गया है यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन? यहाँ पर ए नंबर है। अगर पूछे किस माह में होता है तो आप कहेंगे सर फरवरी माह में होता है, फरवरी माह में होता है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? चलिए उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर जो आपका इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा वाराणसी। क्या हो जाएगा? वाराणसी इसका राइट आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए बताइएगा अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाए आपके कासगंज में। कहाँ हुआ था? कासगंज इसका जो आंसर है यहाँ पर है राइट। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी नंबर कासगंज हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? चलिए जवाब देना है। आपसे कह रहा है कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? कहेंगे सर जी फोन नंबर की बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। ये है आपका कथक, है ना। कथक जो कि आपकी जैसे बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, जितने भी आपके महाराज जी हैं सब आपके यही में आपके हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है। अब तो आते हैं क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसके स्मृति में किया गया? हमने कहा जब स्मृति की बात करें तो आपको स्मृति बताना है, मतलब किसकी याद में? स्मृति मतलब होता है याद, और याद की बात करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में यहाँ पर बनाया था। किसने? तो आपके फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ठीक है। बनवाया किसने था? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है ये कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर ये है आपके गाजीपुर में है। कहाँ पर है? आपके गाजीपुर में है। और गाजीपुर में ही आपकी अफीम की फैक्ट्री भी है। कहाँ पर है? आपके जो अफीम की फैक्ट्री है वो आपकी कहाँ पर? तो गाजीपुर में ही आपको मिलेगी। दोस्तों याद रखिएगा। पूर्वी जिला जो आपका है कौन है? बलिया हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बेगम समरू ने एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, ये कहाँ पर करवाया है? चलिए बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया और ये करवाया था सरदना जो कि आपके मेरठ में है। ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, बिल्कुल आईएमपी है। तो आप कहेंगे सरदना जो कि आपका पड़ता कहाँ पर है? तो आपके मेरठ में पड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? ताज महोत्सव आपके दोस्तों फरवरी माह में। फरवरी की बात करते हैं तो आप समझेगा आपका बी नंबर कहाँ मनाते हैं? तो आपके आगरा में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाते हैं? तो आपके आगरा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पर बताना है। कह रहे कबीर पंथियों का पवित्र जो स्थल है वो आपके मगहर हो जाएगा। भगवान बुद्ध का निर्माण कुशीनगर में हुआ था। सूफी संत हाजी वारिस अली साहब देवा शरीफ अली जो आपका देवा शरीफ का मजार किए है ये हो जाएगा। 88,000 ऋषियों को दिया है संकिसा। हमने कहा संकिसा तो नहीं होगा। 88,000 हो जाएगा क्या? नए मिसारण। क्या हो जाएगा? नए मिसारण। नए मिसारण जो आपका है सीतापुर में है वहां पर आपका है। तो ऑप्शन नंबर का डी नंबर गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस जनपद में कलिंजर का किला स्थित है? किस जनपद में कलिंजर किला स्थित है यहाँ पर बताना है। आप कहेंगे सर जी कलिंजर किला की बात करते हैं तो ये पड़ता है आपके बांदा में। कहाँ पड़ता है? बांदा जो कि ऑप्शन में आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। वैसे वर्तमान में देखा जाए तो ये बुंदेलखंड में आपका पड़ने लगा है। ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में आपका बी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1974 में। कब हुई थी? 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई। आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में श्रृंगेरपुर क्या फैजाबाद में है? क्या है? जवाब दीजिए आप लोग, सब लोग पहले आप लोग जल्दी जल्दी जवाब देते रहिए। ये बताइएगा श्रृंगेरपुर कहाँ पड़ेगा? आपके फैजाबाद में, इलाहाबाद में? तो आप कहेंगे सर ये आपके प्रयागराज में। कहाँ पर पड़ेगा? तो आपके प्रयागराज में पड़ेगा जो श्रृंगेरपुर आपका है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। चलिए जवाब देना है कि इलाहाबाद स्थित जो अल्फ्रेड पार्क है इसका पुनः नामकरण किया गया और इसका नामकरण क्या हुआ है? किसके नाम पर हुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद के नाम पर हुआ है। ऑप्शन में आपका बी नंबर है। इन्हीं के नाम पर एक कह सकते हैं पक्षी विहार का नाम भी है, बता सकते हैं। इन्हीं के नाम पर एक पक्षी विहार भी आपका है ना। जो पहला पक्षी विहार था कौन सा? तो आप कहेंगे सर उन्नाव जिला में पड़ता है नवाबगंज पक्षी विहार, जिसका नया नाम आपको हो गया चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार हो गया है। इस बात को भी याद रख लेना है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि विश्वविख्यात भारत माता का मंदिर जो आपका है कहाँ पर है? चलिए भारत माता का जो मंदिर है आपके कहाँ पर है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये पड़ता है वाराणसी में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा वाराणसी। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कालपी नगर किस नदी के तट पर आपका स्थित है? कालपी नगर किस नदी के तट पर आपका स्थित है? तो कालपी नगर दोस्तों याद रखिए यमुना हो जाएगा जो कि ऑप्शन में आपका बी नंबर है। कालपी नगर किस नदी के तट पर है? तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर है ना। बीरबल का आपने नाम सुना होगा, वो यहीं से आपके थे
और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया था। आगरा शहर की जो स्थापना किया वो किसने किया था। चलिए कौन हो जाएगा, बहलोल लोदी तो होंगे नहीं, आप कहेंगे सर ऑप्शन डी हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन करवाए थे, और ये जो महान धार्मिक सम्मेलन हुए थे कहां पर हुए थे, तो आप कहेंगे एक तो कन्नौज में हुआ था, दूसरा प्रयागराज में। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, कन्नौज और प्रयागराज इसका आंसर है राइट हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछे कि भैया कह सकते हैं बौद्ध संगीतियां कितनी हुई, तो आपकी 4 हुई थी। अब 5वीं बौद्ध संगीति जो करवाया था वो आपके हर्षवर्धन ने करवाया था दोस्तों, ये भी आपको याद रख लेना है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चौरा चौरी जो आपका है, चौरी चौरा है किस जिले में है। चौरी चौरा जो आपका है किस जिले में है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए चौरी चौरा जो है किस जिले में है, आप कहेंगे सर ये पढ़ते हैं गोरखपुर में। कहां पर, गोरखपुर में, जो कि आपसे बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, गोरखपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नैमिषारण तीर्थ किस जनपद में है। चलिए बताइएगा कि नैमिषारण जो तीर्थ है ये किस जनपद में पड़ेगा, आंसर इनमें से क्या बनेगा। चलिए नैमिषारण की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये पड़ता है सीतापुर में। कहाँ पड़ता है, तो आपके सीतापुर में है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि हमने बताया 88,000 ऋषियों की तपस्थली है। कहा जाता है जो आपका महाभारत था जो उसका वाचन किया गया था, है ना, उस समय आपके वगैरह हवन जैसे आपके हुए थे वो आपके यहीं पर 88,000 मुनियों ने यहाँ पर किया था। तो ये आप जवाब हो जाए आपका कौन, सीतापुर हो जाएगा। सीतापुर जो कि यहाँ पर देखा जाए बांसुरी के लिए भी जाना जाता है, किसके लिए, बांसुरी के लिए जाना जाता है। खड़ाऊ जो होता है, खड़ाऊ है ना, ये भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। बुद्ध का जन्म हुआ कहाँ हुआ था। चलिए बुद्ध का जो जन्म हुआ ये कहाँ हुआ, तो आप कहेंगे सर 563 ईस्वी पूर्व में ये हुआ था आपकी लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी, जो कि ऑप्शन में आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा, लुम्बिनी हो जाएगा। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, इन्होंने पहला उपदेश दिया था आपके सारनाथ में। कहाँ पर है, सारनाथ में, जिसे बोला जाता है धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। और कुशीनगर की बात करते हैं कि इनका जो कुशीनगर में क्या हुआ था, इनका देह अवसान हुआ था, अर्थात कह सकते हैं इनकी मृत्यु हुई थी आपकी कुशीनगर में, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है महोदया किसका पुराना नाम है। यहाँ पर देखिए आपका IMP क्वेश्चन आ गया है, आपसे कह रहा है महोदया किसका पुराना नाम है, यहाँ पर जवाब देना है। आप कहेंगे सर महोदया की बात करते हैं तो ये है आपका कन्नौज। कन्नौज की बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं, महोदया के नाम से भी जाना जाता है ना, पुराना नाम आपका महोदया भी था। दोस्तों यहाँ पर एक पक्षी विहार है, बता सकते हैं कौन सा पक्षी विहार है। चलिए कमेंट करिए जल्दी से कि कौन सा पक्षी विहार है आपके कन्नौज में, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है और बार बार पूछा भी जाता है। तो आप कहेंगे लाख बहोसी पक्षी विहार। हमने कहा लाख बहोसी पक्षी विहार कहां पर है, तो आपकी कन्नौज में सबसे बड़ा पक्षी विहार है कौन है, आपका लाख बहोसी है। तो ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल आपका नहीं है। चलिए जवाब देना है कि कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है, 22 नंबर आपसे कह रहा है। और 22 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर आगरा का किला है, फतेहपुर सीकरी है, ताजमहल है, लेकिन अकबर का मकबरा ये आपका भैया विश्व धरोहर में नहीं है। ये बताइए अकबर का मकबरा है कहाँ पर, चलिए बताइए फटाफट बताइएगा कि अकबर का जो मकबरा है आपके है कहाँ पर, फटाफट बताइएगा। आप कहेंगे अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। सिकंदरा की बात करते हैं तो सिकंदरा आपके देखा जाए तो लगभग 34 किलोमीटर, आगरा से 34 किलोमीटर पड़ता है, जो कि आपका सिकंदरा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए कपिलवस्तु भी है, कुशीनगर भी है ना, श्रावस्ती भी है, लेकिन संकिसा नहीं है, ठीक है, संकिसा नहीं है। ऑप्शन में आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, संकिसा नहीं है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर देखिए आपका 24 नंबर आपसे दिया गया है। अब यहाँ पर 24 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो पहला पॉइंट दिया है गंगा, है ना, मतलब वाराणसी गंगा नदी किनारे है। यहाँ पर लखनऊ जो आपकी गोमती नदी किनारे है ना। यहाँ पर गोरखपुर जो बसा है वो राप्ती नदी किनारे, क्या है, राप्ती नदी किनारे है। तो आप कहेंगे कोसी नहीं होगा, है ना। सरयू आपका अयोध्या जो बसा है सरयू नदी किनारे। यहाँ पर कोसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, कोसी को क्या बोलते हैं, बिहार का शोक बोलते हैं, क्योंकि बिहार में बार बार बाढ़ आ जाती है, अचानक बाढ़ आ जाती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा घूमी हुई नदी है ना, बहुत ही ज्यादा घूमी हुई नदी होने के कारण इसमें बाढ़ भी बहुत ज्यादा आ जाती है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 25 में। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आपका 25 नंबर में पहला दिया गया है श्रृंगेरपुर। अभी बताया था श्रृंगेरपुर कहाँ पर है, बता सकते हैं, हमने बताया श्रृंगेरपुर कहाँ पर है, आपके प्रयागराज में है दोस्तों, प्रयागराज में। तो आपका बांदा तो गलत हो गया। हस्तिनापुर मेरठ हो जाएगा, विंध्याचल मिर्जापुर हो जाएगा, देवा शरीफ का पड़ता है, बाराबंकी में पड़ता है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, कहाँ लगता है। ये लखनऊ के अंतिम नवाब थे दोस्तों, याद रखिएगा। और देखा जाए इनका पड़ोस में है आपका कौन है, आपका देवा शरीफ, जो कि ऑप्शन में कौन सा, यहाँ पर सी नंबर बाराबंकी, जो कि आपके लखनऊ से सटा हुआ है। ये आपका पड़ोसी जो आपका है यहाँ पर देवा शरीफ, जो कि बाराबंकी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य इनमें से कौन सा है। चलिए बताइएगा उत्तर प्रदेश का
का प्रमुख लोक नृत्य जो आपका है इनमें से कौन हो जाएगा 27 नंबर में। 27 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर धोबिया है, राय भी है, शायरा भी है, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य की बात नहीं कह रहा है, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो शास्त्रीय नृत्य आपका कौन सा है, तो आप कहेंगे जो कथक दिया गया है, कथक ये क्या हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य आपका है, ठीक है ना। अगर पूछे कथकली कहाँ का है तो क्या करेंगे, कथकली जो आपका है कहाँ का है, तो आप कहेंगे सर कथकली है केरल का, कहाँ का है तो केरल का है, तो गड़बड़ी न करिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मिर्जापुर जो प्रसिद्ध है किसके लिए जाना जाता है। मिर्जापुर जाना जाता है किसके लिए, तो हमने बताया मिर्जापुर आपकी कजरी के लिए जाना जाता है। कजरी जो कि बरसात के महीने में गाया जाने वाला ये आपका गीत होता है। ऑप्शन में आपका ए नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन 29 दिया है कौन सुमेलित नहीं है। आपसे पहला ऑप्शन दिया है बिरजू महाराज कथक से जुड़े हैं, आला आपका देखो महुआ से है, अमजद अली खां आपके सरोद वादन से हैं, और बिरहा दिया है आपका कन्नौज। हमने कहा बिरहा कन्नौज से नहीं, ये पूर्वांचल से है, तो आप कहेंगे सर कन्नौज नहीं पूर्वांचल होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका डी गलत हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। चलिए जवाब देना है, शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है, फटाफट जवाब देते रहिएगा। चलिए सासे शाकंभरी, सासे सहारनपुर, सहारनपुर जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा। हमने कहा सहारनपुर की देखा जाए तो यहाँ पर संतरा है ना, संतरा और नींबू के लिए जाना जाता है। और सहारनपुर में दोस्तों याद रखिए हाथ जो आपकी नक्काशी की जाती है ना, लकड़ी में जो नक्काशी के लिए जाना जाता है, लकड़ी में नक्काशी के लिए जाना जाता है, आपका सहारनपुर ही जाना जाता है। ये ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र में आते हैं। चलिए बताना है, आपसे कह रहा है इस बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली ये जो क्षेत्र है वो कौन है, तो आप कहेंगे सर ये है आपका अवधी बोली का क्षेत्र है, तो ऑप्शन में आपका डी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। 32 नंबर दिया है कौन सुमेलित नहीं है, तो पहला ऑप्शन देखो दिया है बिरजू महाराज कथक से हैं, बिस्मिल्लाह खां आपके सहनाई वादक से हैं, जाकिर हुसैन हारमोनिया से नहीं है, ये आपके किससे हैं, तो आपके तबला वादक से हो जाएंगे, अमजद अली खां का आपका सरोद वादन से, तो ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय इनमें से कौन है। चलिए बताइएगा, संगीत शिक्षा के लिए ये देखा जाए तो प्रदेश का या उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय जो आपका है कौन सा है। तो यहाँ पर देखो दिया है भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी दिया गया है ना, फिर यहाँ पर दिया है भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय दिया है, फिर दिया है ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी दी गई है। आपका जो आंसर होगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी नंबर है या बी नंबर भातखंडे हिंदुस्तान जो कि आपका है, और ये एक डीम्ड विश्वविद्यालय भी बन चुका है। क्या है ये आपका डीम्ड भी बन चुका है, डीम्ड विश्वविद्यालय के नाम से भी ये आपका जाना जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि कार्तिक एक लोक नृत्य है, कार्तिक एक लोक नृत्य है, कहाँ का लोक नृत्य है बताना है। कार्तिक जो लोक नृत्य है आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये कार्तिक आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का है, कहाँ का है बुंदेलखंड हो जाएगा, ऑप्शन में आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा, बुंदेलखंड हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध कहाँ से है। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक रहे हैं और इनका नाम है भीमसेन जोशी, इनका संबंध है कौन से घराने से, तो इनका घराना है दोस्तों किराना घराना है, किराना घराना जो कि ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा। बाकी जो कि आपके जैसे आपकी ठुमरी गायिका है वो आपके तो दोस्तों बनारस घराने से थी, लेकिन याद रखिए यहाँ पर जो भीमसेन जोशी वो आपके किराना घराने से हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन कथक कलाकार नहीं है, कौन कथक कलाकार नहीं है। देखिए हमने कहा महाराज कौन, बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं, सितारा देवी हैं, लेकिन ये बताइएगा किशन महाराज का आपके हैं क्या, किशन महाराज का संबंध किससे है बता सकते हैं, तो आप कहेंगे किशन महाराज तबला वादक रहे हैं, क्या रहे हैं, तो आपके तबला वादक आप रहे हैं, ये तबला वादक रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर हो जाएगा। देखिए ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है तानसेन का मकबरा कहाँ पर है ना। देखो तानसेन का मकबरा कहाँ पर, हमने कहा तानसेन का मकबरा पूछा है, आपका जवाब क्या हो जाएगा ग्वालियर में है, कहाँ पर है ग्वालियर, जो कि ऑप्शन में आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा, ग्वालियर में है ना। और झांसी का जो झांसी की रानी थी उनका भी मकबरा यहीं पर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। राहुला का संबंध जो आपका है कहाँ से है, तो राहुला आपका होता है बुंदेलखंड से, कहाँ से है तो बुंदेलखंड से, जिसको ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। राय सहरा ये आपके जो आते हैं बुंदेलखंड में आते हैं, ऑप्शन बने आपका डी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध कहाँ से है। चलिए अभी अभी हमने जिक्र किया था कि ठुमरी गायिका जो आपकी गिरिजा देवी हैं इनका जो संबंध है वो आपकी बनारस घराने से है, कहाँ से बनारस घराने से, इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा, बी नंबर बन जाएगा। और देखा जाए बहुत ही कम उम्र में यहाँ पर देखा जाए ये आपकी जुड़ी हुई है इससे, है ना, बहुत ही कम उम्र से जुड़ी हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकनृत्य ब्रज क्षेत्र का है, कौन सा लोकनृत्य ब्रज क्षेत्र का है, ब्रज की बात किया है तो दोस्तों यहाँ पर देखो छोलिया तो है नहीं है, लेकिन चरकुला नृत्य आपका जरूर हो जाएगा। चरकुला नृत्य में क्या होता है कि भैया यहाँ पर देखा पहिया होता है, पहिए में क्या होते हैं दीपक आपके होते हैं, और दीपक को सर पे अर्थात इस पहियों को सर पर रख के क्या किया जाता है एक प्रकार से कैसे नृत्य होता है, ठीक है, इसमें तेल के दीपक होते हैं, ऑप्शन आपका सी नंबर।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सैयद सलार मेला कहाँ लगता है, सैयद सलार मेला कहाँ लगता है, जवाब देना है। आप कहेंगे सर सैयद सलार मेला कहाँ लगता है, बहराइच में। कहाँ लगता है, बहराइच। ऑप्शन बनेगा कौन, आपका ये नंबर राइट हो जाएगा, सैयद सलार मेला बहराइच में लगता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, कौन सम्मिलित नहीं है आपसे पूछा गया है। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है देवा शरीफ बाराबंकी में है, कर्मा दिया है मथुरा में। हमने कहा कर्मा मथुरा नहीं है, ये मिर्जापुर क्षेत्र में आ जाएगा। कहाँ पर, आपके मिर्जापुर क्षेत्र में आपका आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर गड़बड़ी मिल गई है बी नंबर में, आला महोबा से है, कजरी आपकी मिर्जापुर से है। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। वहां पर सोनभद्र भी कर सकते हैं, मिर्जापुर सोनभद्र ये दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, कर्मा के लिए यहाँ पर दिया है कौन सा सम्मिलित नहीं है आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है आहला बुंदेलखंड का है, बिरहा पूर्वांचल का है, चैती देखो रुहेलखंड का दिया है जो कि आपका गलत दिया है, पूर्वांचल से है, और कजरी जो आपका है अवध से हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन से नंबर आपका मैच नहीं कर रहा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है आपसे पूछा गया है। हमने कहा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य चरकुला है, धुरिया है, कर्मा है, लेकिन मुरिया नहीं है। मुरिया है आपके झारखंड का, कहाँ का है, तो आपका ये झारखंड का है, झारखंड का हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि हमारी लैंग्वेज ही ना समझ में आ रही हो आपको और आप पढ़ते चले जा रहे हैं, क्यों भाई, ऐसा कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसको हमारी लैंग्वेज को समझने में आपको समस्या आ रही हो किसी प्रकार की। ऐसा तो कोई स्टूडेंट नहीं है, सबको समझ में आ रही है ना लैंग्वेज हमारी। चलिए देखो यहाँ पर जो आपका है कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं, हमने कहा मुरिया, ऑप्शन डी बनेगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है। थोड़ा स्पीड में हम आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं, और क्योंकि ये चीजें आपको आती भी हैं और आपको एक बेहतर रिवीजन की जरूरत भी थी, और बेहतर रिवीजन की वजह से आपको थोड़ा फास्ट हम यहाँ पर जरूर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए, कह रहे धुरिया लोक नृत्य आपका कहाँ का है। आप कहेंगे धुरिया ये है आपके बुंदेलखंड का, कहाँ का है, बुंदेलखंड का है, जिसको ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, धुरिया आपके बुंदेलखंड का है। क्लियर है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विद्यालय जो बना ये कब बना था। चलिए बताइएगा कि भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ जो बना, ये डीम्ड विश्वविद्यालय जो बना, ये कब बना था। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, याद रखिए सन 2001 में इसका जो ऑप्शन बनेगा बी नंबर, सन 2001 में जो भातखंडे संगीत संस्थान शिक्षा के लिए, कौन सी संगीत शिक्षा के लिए जाना गया है, ये डीम्ड विश्वविद्यालय जो बना था ये आपके 2001 में बना था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सुविख्यात चित्र जो दिया है सत्यम शिवम सुंदरम की रचना जो किया वो किसने किया था। चलिए बताइएगा सत्यम शिवम सुंदरम की जो रचना किया वो किसने किया था। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा चलिए 47 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा। 47 नंबर की अगर बात करते हैं तो ये है कौन, नौटियाल। नौटियाल या कौन से नौटियाल, यहाँ पर ऑप्शन सी वाले शिवनंदन नौटियाल, शिवनंदन नौटियाल, ऑप्शन सी बनेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित किया जाता है। चलिए हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ पर होता है। आप कहेंगे सर ये होता है आपके आगरा में, जो कि ऑप्शन में आपका डी नंबर है, आगरा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर हमने ये भी बताया था कि भैया मेरठ में एक लगता है नौचंदी महोत्सव, कौन है, नौचंदी महोत्सव जो लगता है, नौचंदी मेला लगता है, वो आपके रंग बिरंगा मेला के नाम से जाना जाता है। ये होली के समय आपका मेला होता है, और ये भी होली जो मेला आपका है एक प्रकार से ये भी क्या है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक ही माना जाता है। इसमें हिंदू और मुस्लिम एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में एकता के यहाँ पर दर्शाता है। तो जब भी कभी आपको आगरा में ये हिंदू मुस्लिम ना मिले और अगर ऑप्शन में मिल जाए नौचंदी महोत्सव, तो आपको नौचंदी लगा देना है, क्योंकि आरओ एग्जाम इसके पहले जो आपका हुआ था उसमें क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि केंद्रीय ग्लास सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। केंद्रीय ग्लास सिरेमिक अनुसंधान संस्थान जो आपका ये कहाँ पर है। जब सिरेमिक की बात करता है, जब सिरेमिक की बात करता है तो आपको बताना है कहाँ पर है, खुर्जा जो कि बुलंदशहर में। कहाँ पर है, खुर्जा जो पड़ता है ये आपके बुलंदशहर में पड़ता है, बुलंदशहर में आपको पड़ता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बनेगा कौन है, डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय घास और चारा अनुसंधान, वैसे साग होना चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, तो भारतीय घास और जो चारा अनुसंधान आपका है ये है आपकी झांसी में। कहाँ पर है, झांसी की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, झांसी। यहाँ पर ट्रांसफार्मर के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश का गन्ना अनुसंधान परिषद आपका कहाँ पर स्थित है। चलिए उत्तर प्रदेश का गन्ना अनुसंधान परिषद जो आपका है इनमें से क्या जवाब हो जाएगा, इसका आंसर देना है। चलिए तो आप कहेंगे परिषद दिया है तो आप कहेंगे सर ये आपका हो जाएगा आपका शाहजहांपुर, क्या हो जाएगा, शाहजहांपुर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान जो आपका वनस्पति जब भी आपसे बात करें तो आपको बताना है लखनऊ। हमने कहा कि लखनऊ में देखा जाए वनस्पति क्या है, वनस्पति अनुसंधान, आपके साथ साथ यहाँ पर ये होता है विष अनुसंधान, क्या होता है, विष अनुसंधान, ये भी आपको यहाँ मिलेगा। सुगंधित अनुसंधान कहाँ है, तो सुगंधित अनुसंधान भी कहाँ पर है, लखनऊ में है। तो ये ढेर सारे अनुसंधान आपके कहाँ पर हैं, लखनऊ, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में दूसरा फोरेंसिक विश्वविद्यालय जो आपका है कहाँ पर प्रस्तावित है। दोस्तों याद रखिएगा, याद रखिए ये भारत का दूसरा एक फोरेंसिक क्या है आपका विश्वविद्यालय कहाँ पर प्रस्तावित होना है, इसका आंसर क्या होगा।
सॉरी, देखिए भाई 53 का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। ये दोस्तों आपके रामपुर में, रामपुर जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। रामपुर देखा जाए शिक्षा के मामले में सबसे पीछे है ना, शिक्षा के मामले में सबसे पीछे, क्योंकि यहाँ पर बनती है रामपुरी चाकू। क्या बनती है? रामपुरी चाकू जहाँ बनती है आपके, कहाँ पर? रामपुर में आपकी बनती है। यहाँ पर आपका जो कह सकते हैं एक नक्षत्रशाला है ना, जो कि आधुनिक तकनीकी से बना हुआ नक्षत्रशाला है। नया नाम यहाँ पर इसका हो भी गया है, कह सकते हैं जो आपका रामपुर में नक्षत्रशाला है वो बोलते हैं क्या? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला, जो कि आपके रामपुर में है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद पूछा गया है, और इसका जो आंसर बनेगा क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे खिलाफ पूछा गया और आपसे कह रहा है भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर है? जब सब्जी की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा आपके वाराणसी में। क्या है? वाराणसी आपका आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय जो आपका है इनमें से क्या हो जाएगा? दोस्तों जब पुराना संग्रहालय की बात कर रहा है तो आपको बताना है ये है राजकीय संग्रहालय जो कि लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर, राजकीय संग्रहालय आपका आंसर है। यहाँ पर ए हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है जवाहरलाल। क्या है? जवाहर, जवाहर नक्षत्रशाला जो आपका है ये कहाँ पर है? सभी लोग कमेंट करिएगा कि जवाहर नक्षत्रशाला जो आपका है ये कहाँ पर है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखो अगला दिया है कि राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ पर है? राजकीय जैन संग्रहालय पूछा है, और जब जैन संग्रहालय पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये पड़ता है जैन संग्रहालय आपके मथुरा में। कहाँ पड़ता है? मथुरा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य में कितने राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं? राज्य में कितने राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों आपको बताना है 3 है। कितने हैं? 3 आपके राजकीय बौद्ध संग्रहालय। इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो आपका है ये कहाँ पर है? तो मोतीलाल नेहरू जो आपका है ये कहाँ पर है? ये आपके लखनऊ में है। ठीक है, इलाहाबाद मत लगाइएगा। ये मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय पूछा गया है और ये है आपके लखनऊ। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राजकीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? राजकीय अभिलेखागार जो स्थित है आपके कहाँ पर स्थित है? आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, आपके लखनऊ में है। कहाँ पर? राजकीय अभिलेखागार कहाँ पर है? आपके लखनऊ। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे खिलाफ पूछा गया है उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद जो आपका ये कहाँ पर है? तो ये भी आपको हो जाएगा लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एक नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। एक नॉलेज पार्क की जो स्थापना है वो की जा रही है आपके कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है 62 नंबर में, वो आपका जवाब हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। यहाँ पर राइट हो जाएगा ग्रेटर नोएडा हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। यहाँ पर दिया है एग्रो पार्क आपका दिया है लखनऊ, कहेंगे आपका एग्रो पार्क लखनऊ है। यहाँ पर अप्रैल पार्क नोएडा दिया है, अप्रैल पार्क आपके कानपुर में है। कहाँ पर है? आपके कानपुर में है। याद रखिए अप्रैल पार्क कानपुर में है, प्लास्टिक सिटी कानपुर है, लेदर टेक्नोलॉजी आपका उन्नाव हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे खिलाफ पूछा गया है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है यहाँ पर बताना है। तो हमने कहा सर 64 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर बायोटेक पार्क आपके लखनऊ है, टेनिका सिटी आपके गाजियाबाद में होगी, नोएडा में नहीं है, प्लास्टिक सिटी कानपुर है, लेदर जो टेक पार्क है आपके उन्नाव में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे आप दिया गया है, कह रहा है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। पेपर को सहारा देना पड़ता है, हमने कहा पेपर को सहारा देना पड़ता है, और सहारा देना पड़ता है तो आप कहेंगे सर जी सहारनपुर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए इनका जवाब हो जाए आपका कहाँ से, तो आपकी गोरखपुर में दी गई थी, लेकिन ये थे शाहजहांपुर से। कहाँ से थे? तो आप कहेंगे सर इनका जो संबंध है वो है आपके शाहजहांपुर से है, शाहजहांपुर से हो जाएगा। अच्छा ये बताइएगा शाहजहांपुर से कोई एक क्वेश्चन बता सकते हैं? शाहजहांपुर से कोई अच्छा से क्वेश्चन बताना जो एग्जाम के लिए बिल्कुल आईएमपी हो, वैसा बताना जो एग्जाम के लिए आईएमपी है। क्या बता सकते हैं जो आपकी एग्जाम के लिए आईएमपी हो सकता है? ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो शाहजहांपुर आपका एग्जाम में आईएमपी बन सकता है? चलिए कमेंट करिए जल्दी से, कौन सा हो सकता है शाहजहांपुर से? गन्ना अनुसंधान, अच्छा और बताइए। चलिए दाई घाट मेला, अच्छा ये है। अभी यहाँ पर नगर निगम का नाम नहीं सुना है आप लोगों ने? क्यों भैया? नगर निगम का नाम सुना है आप लोगों ने? नगर निगम जानते हैं उत्तर प्रदेश में नगर निगम कितने हैं? नगर निगम जो आपके हैं वो कितने हैं उत्तर प्रदेश में? और जो लास्ट वाला नगर निगम बना था ये शाहजहांपुर ही बना था। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन पूछेगा 17वां जो नगर निगम है जो कि आईएमपी एग्जाम की दृष्टि से, ये 17वां नगर निगम जो आपका बना था दोस्तों यही आपका शाहजहांपुर था। ये क्वेश्चन आपका आईएमपी है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी? चलिए
कह रहा है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु जो बिताई थी वो आपकी कहाँ पर है, बिताया था। तो आप कहेंगे सर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर आपकी कुशीनगर में। कहाँ पर है, तो आपकी कुशीनगर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर है सबसे ज्यादा उपदेश जो दिए हैं, क्या सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए हैं, उपदेश दिया है वो भी सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा आपका दिया है उपदेश, तो आपकी कहाँ पर, वैशाली में, ठीक है ना। और अगर कौन सी भाषा में, तो आप कहेंगे सर पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिया है। पूछे सारनाथ में, तो सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर है आगे, सॉरी यहाँ पर सबसे ज्यादा आपकी श्रावस्ती में हो जाएंगे, ठीक है, सबसे ज्यादा श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है रामचंद्रिका व रसिक प्रिया के रचनाकार इनमें से कौन है। चलिए रामचंद्रिका और रसिक प्रिया के जो रचनाकार हैं इनमें से क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर रामचंद्रिका रसिक प्रिया जो आंसर बनेगा वो राइट लगभग सभी को मालूम है, यहाँ पर हो जाएगा आपका केशवदास। कौन है, केशवदास हैं रामचंद्रिका और रसिक प्रिया, ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है, किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है, आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए हिंदी खड़ी बोली का जो जनक बोला जाता है अमीर खुसरो को बोलते हैं। अमीर खुसरो का जन्म आपके एटा के पटियाली गांव में हुआ था, है ना, 1253 में। और इन्हें भैया हिंदी का, है ना, हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहते हैं। तब यहाँ पर देखा जाए बहुत नाम से जानते हैं, भारत का तोते हिंदी के नाम से जानते हैं। अगला आपसे दिया गया है, कह रहा है कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए अमीर खुसरो आपके पटियाली कासगंज, आप कहेंगे बस क्वेश्चन तो आप गया वही वाला, मतलब ये तो आपका पहला सही है। मिर्जा गालिब आगरा से संबंधित है, जोश मलियाबाद से थे। राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ से थे, बता सकते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का जो संबंध है वो आपके कहाँ से संबंधित है, राम प्रसाद बिस्मिल का जो संबंध है आपको बताना है, क्या हो जाएगा। चलिए जी हाँ, हमने बोल दिया भाई कि हाँ उस वाले में हमने कहा कि उसमें गड़बड़ हो गया है, बुद्ध वाले में, ठीक है। बुद्ध ने जो उपदेश वाला है हमने बताया कि वो गड़बड़ी हो गई है, उपदेश श्रावस्ती में, ठीक है, श्रावस्ती में हो जाएगा, श्रावस्ती में हमने बताया तुरंत है उसमें, ठीक है, कि वो गड़बड़ हो गया है, ऊपर वाले में देखिए श्रावस्ती में, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो दिया है 70 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, और 70 की अगर बात करते हैं तो भैया जो राम प्रसाद बिस्मिल थे अभी हमने बताया था कि कहाँ से, तो आपके शाहजहांपुर से थे। कहाँ से, शाहजहांपुर से थे, तो आपका इलाहाबाद आपका गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्न युग्मों में से सुमेलित नहीं है, निम्न युग्मों में से सुमेलित नहीं है। 71 नंबर आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद लखनऊ से संबंधित है क्या भाई, चंद्रशेखर आजाद ये जो आपका लखनऊ दिया गया है। मोतीलाल नेहरू आपके इलाहाबाद से है। लक्ष्मीबाई झांसी से थी। सर सैयद अहमद खां आपका दिया है दिल्ली से है। अब चंद्रशेखर आजाद दोस्तों आपके कहाँ से, लखनऊ से जुड़े हैं क्या, क्यों भाई, चंद्रशेखर आजाद जो आपके हैं क्या लखनऊ से जुड़े हैं, चंद्रशेखर आजाद लखनऊ से नहीं जुड़े, ये दोस्तों आपको याद रखना है। अभी हमने बताया कि कानपुर में ही ये जो उन्नाव शब्द आपका उन्नाव है ना, उन्नाव आपका है। ये नहीं पूछ रहा कि इनका समाधि कहाँ पर है, ये कह सकते इनका पार्क कहाँ बना है, ये नहीं कह रहा है, ठीक है। तो आपका चंद्रशेखर आजाद वाला लखनऊ आपका ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पर बताना है। देखो अमीर खुसरो आपके किसके दरबार में, अलाउद्दीन खिलजी के। बाणभट्ट हर्षवर्धन के। हर्षण जो रहते थे समुद्रगुप्त के, किसके दरबार में, तो आपके समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, याद रखिए समुद्रगुप्त यहाँ पर हो जाएगा। तो आप कहेंगे सी नंबर गलत दिया है, कालिदास आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे, क्लियर है। चलिए हाँ, चंद्रशेखर आजाद जो थे आपके उन्नाव से, उन्हीं के नाम पर पक्षी विहार भी रखा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। 73 का ऑप्शन देना है। 73 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर टोडरमल सीतापुर से हो जाएंगे। अबुल फजल आपके आगरा से दिए गए हैं। बीरबल देखो दिया गया है कन्नौज से, हमने बताया कालपी से जुड़े हुए थे, तो आपका 80 नंबर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका बीरबल कन्नौज से नहीं है। जियाउद्दीन बरनी आपके बुलंदशहर से हैं, आप कहेंगे 80 नंबर गलत दिया गया है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछेगा और आपसे कह रहा है कि निम्न साहित्यकार उनकी रचना में से कौन सा सही सुमेलित है। चलिए यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या बनेगा। हाँ चलिए बीरबल कालपी से नहीं है भाई, बीरबल का गांव एमपी में है शायद, क्यों भाई, बीरबल का गांव एमपी में होना चाहिए, ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था, कालपी सही है, ठीक है। बीरबल का जन्म कालपी के जौलन जो हुआ था, और महेश दास के रूप में इनका स्टार्टिंग था, सही था, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि निम्न साहित्यकार उनकी रचना में से कौन सही सुमेलित नहीं है, 74 नंबर में। 74 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर देखिए केशवदास रसिक प्रिया है, प्रेमचंद कर्मभूमि है, महादेव वर्मा यामा दिया गया है, जयशंकर प्रसाद यशोधरा दिया गया है। तो यशोधरा तो आपकी इनकी है नहीं है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया है, तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आपकी कहाँ पर है, आगरा में, तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर आगरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है।
तो BHU भैया विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय है, लेकिन राम मनोहर लोहिया ये आपका क्या है, ये विश्वविद्यालय नहीं है, ये राज्य विश्वविद्यालय है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अदर जो आपके हैं वो केंद्रीय विश्वविद्यालय थे। अगला दिया गया पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड, जो कि 1826 में कलकत्ता में कानपुर के संपादक कौन है, तो आपके कौन थे, तो कानपुर के संपादक थे पंडित जुगल किशोर, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था। स्कूल चलो अभियान जो शुरू किया गया वो आपकी कब शुरू किया गया था, 2001 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या जो आपकी कितनी है। उत्तर प्रदेश में राज्य कृषि विश्वविद्यालय की संख्या जो आपकी कितनी है, तो आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, 6 कर लेना है। अब आपके कितने हो गए, 6 हो चुके हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते ही क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की जो स्थापना हुई थी ये आपकी कब हुई थी, यहाँ पर बताना है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, आपके 1976 में। कब, तो उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की जो स्थापना हुई थी वो आपके 1976 में हुई थी। इसका जो ऑप्शन बनेगा आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी। उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की जो स्थापना की गई थी वो आपकी कब की गई थी, जवाब देना है। तो उर्दू अकादमी हुई थी 72 में। कब, 72 में। इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। चलिए, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय राजेश टंडन है ना, राजेश टंडन जो आपका है कहाँ पर है, आपके प्रयागराज में है। तो दोस्तों आपका जो आंसर बनेगा 82 नंबर में वो हो जाएगा इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में राजेश टंडन विश्वविद्यालय, जो कि उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय आपका है। ऑप्शन सी बनेगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास किया था वो किसने किया था। यहाँ पर जवाब देना है आपका 83 नंबर में। ऑप्शन क्या बनेगा, चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो आप कहेंगे सर जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास जो किया था, क्या शिलान्यास जो किया था, शिलान्यास किया था, स्थापना नहीं है, शिलान्यास है, गड़बड़ी कर दोगे। हमने कहा जब शिलान्यास की बात करें तब आपको लॉर्ड हार्डिंग बताना है, जब स्थापना की बात करें तब आपको 1916 में मदन मोहन मालवीय बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर बताना है आपको बी नंबर, लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वर्ष 1882 के हंटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि हंटर कमीशन 1882 के हंटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया। तो हंटर कमीशन किस लिए आया था, तो आप कहेंगे हंटर कमीशन ये प्राथमिक शिक्षा के लिए आया था। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर, प्राथमिक शिक्षा पर फोकस किया गया। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। तो प्रदेश के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है दोस्तों, ये कहाँ पर की जा रही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये की जा रही है आपकी झांसी में और हो भी चुकी है, तभी तो ये आपका पांचवा छठवां नंबर आपके बन पाए हैं। तो याद रखिए आपका हो चुकी है, ऑप्शन में आपका बी नंबर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कल्प योजना का संबंध कहाँ से है। दोस्तों कल्प योजना का जो संबंध है वो आपकी प्राथमिक शिक्षा से है। किससे है, प्राथमिक शिक्षा से है। इसको ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया है कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो दोस्तों प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय आपके कहाँ पर है, तो ये है दोस्तों आपके कहाँ पर है, तो आपके चित्रकूट में है ना। दूसरा आपके लखनऊ में आपके स्थापित हुआ है, याद रखिए ये आपका बन रहा है अभी जो लखनऊ में है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय आपके चित्रकूट, ऑप्शन में आपका बी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अति लोक प्रसिद्ध पत्रिका कल्याण पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी। तो लोक पत्रिका आपके देख सकते हैं कल्याण पत्रिका है, और देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए कहां से, गोरखपुर, बिल्कुल सही है, गोरखपुर गोरखनाथ, जो कि ऑप्शन बने आपका सी नंबर है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय भाषाओं के रक्षा और विकास हेतु हिंदुस्तानी अकादमी की स्थापना की गई है। चलिए बताइएगा कि भारतीय भाषाओं की रक्षा और उनके विकास के लिए यहाँ पर हिंदुस्तानी अकादमी की स्थापना की गई है, और दोस्तों ये कहाँ पर की गई है, इसका जवाब देना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, आपके इलाहाबाद में। कहाँ पर की गई है, आपके इलाहाबाद, ऑप्शन में आपका डी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था। प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम जो आरंभ किया गया था ये कब, तो आपके 1995 से। कब, 1995 से प्रारंभ किया, ऑप्शन में आपका डी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा किससे नहीं लगती है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। आप कहेंगे सर जी राजस्थान से लगती है, हरियाणा से लगती है, लेकिन पंजाब से नहीं लगती है ना, तो आप समझिए आपको बी नंबर है, पंजाब से सीमा नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र इनमें से कौन सा है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो होती है ये कहाँ होती है, तो आप कहेंगे सर जी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में। कहाँ पर है, तो आपके तराई क्षेत्र में होती है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की साथ सीमा बनाता है। चलिए बताइएगा आपका जवाब क्या हो जाएगा कि कौन सा ऐसा जनपद है जो उत्तराखंड को, हरियाणा को भी हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बहुत अच्छे।
यहाँ पर देखिए आपका जो 96 नंबर है, 96 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये है आपका सहारनपुर, जो कि बिल्कुल सही है, सहारनपुर हो जाएगा, सी नंबर है, राइट होगा सहारनपुर। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि क्षेत्रफल के घटते क्रम में, अभी बताया था कि ऐसा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में और आपके सामने आ भी गया है। तो क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही आपका विकल्प इनमें से क्या हो जाएगा? तो हमने कहा राजस्थान, ये देखो गलत हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लखनऊ की सीमा किससे स्पर्श नहीं करती है? लखनऊ की सीमा किससे स्पर्श नहीं करती है? तो भैया उन्नाव से तो करती है ना, यहाँ पर देखा जाए हरदोई से करती है, बाराबंकी तो करेगी ही करेगी क्योंकि पड़ोसी आपका है, लेकिन बलिया से नहीं करती, तो ऑप्शन बनेगा आपका नंबर बलिया हो जाएगा। बलिया से एक क्वेश्चन आपको बनता है चित्तू पांडे, क्या बनता है कि चित्तू पांडे का संबंध कहाँ से? तो बलिया से है, जो कि आपके 1942 में समानांतर सरकार की स्थापना किया था, समानांतर सरकार की स्थापना किया था, ठीक है ना। अब डेट नहीं कन्फर्म है, लेकिन 1937 वाला था, है ना, तब आपकी समानांतर सरकार की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश के साथ सीमा निर्धारण करती है? 99 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपका यमुना है, ठीक है। यमुना जो आपकी है ये कहीं ना कहीं देखा जाए पश्चिमी सीमा को निर्धारण कहीं ना कहीं आपकी करती है यमुना नदी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प बताना है। 100 नंबर आपका आ गया है, और 100 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर जी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आपका फिर से क्वेश्चन वही आपका हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है लखनऊ की सीमा किससे स्पर्श नहीं करती है? तो अभी आया था ना ये बलिया, ऑप्शन में आपका सी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पश्चिम में काफी हद तक ये आपका रिपीट कहां से हो रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 103। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? भाबर क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है वो आपकी कौन सी होती है? तो भाबर क्षेत्र में दोस्तों याद रखिएगा वहां पर क्या होता है कि ककड़ीली और पथरीली आपकी, जो यहाँ पर आंसर आपका भी हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिए दलदली होती है तराई क्षेत्र में, कहां पर आपके तराई क्षेत्र में, लेकिन ककड़ीली और पथरीली होती है भाबर क्षेत्र में। तो यहाँ पर भाबर क्षेत्र क्या होता है, जिसके यहाँ पर पत्थर भी पड़े होते हैं, ऐसे छोटे छोटे पत्थर भी आपके होंगे, है ना, कंकड़ पत्थर होंगे। अब इनके बीच में अगर पानी डाल दोगे तो बाहर पानी नहीं दिखाई देगा, लेकिन अंदर अंदर पानी निकल के बाहर यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। तो ऐसी जो पथरीली जगह जहाँ पर पानी वगैरह दिखाई नहीं देता लेकिन नीचे नीचे पानी रहता है, ठीक है ना, तो ये होता है ककरीली पथरीली जहाँ पर भाबर है। लेकिन दलदली क्षेत्र जहाँ होता है वो तराई क्षेत्र होता है, दलदली, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? सबसे कम वर्षा जो होती है ये आपके कहाँ पर होती है, जवाब देना है। चलिए जल्दी से बताइएगा, यहाँ पर जल्दी बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? सबसे कम वर्षा होती है बताना है। 150 क्वेश्चन आपके हैं, 150 क्वेश्चन। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो हमने बताया था मथुरा में होती है। कहाँ पर होती है? मथुरा में होती है। सबसे ज्यादा कहाँ होती है बता सकते हैं? सबसे ज्यादा कहाँ होती है? अभी आपको बताया था कि सबसे ज्यादा कहाँ होती है, ज्यादा कहाँ होती है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए ज्यादा कहाँ पर होती है? बलिया में, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है? खरीफ फसल के मतलब हो गया जो आपकी जुलाई अगस्त के समय लगभग हो गया, है ना, बारिश के सीजन में होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जब अगस्त नहीं दिया है तो उसके पहले वाले महीने में लोग आ जाइए, तो यहाँ पर जून जुलाई हो जाएगा, तो ऑप्शन में आपका सी नंबर है। लेकिन अब मानसून क्या है, एक महीना डिले हो गया है, तो अगस्त में लगभग बारिश होने लगती है। तो याद रखिए जो भी ऑप्शन आपका नियरेस्ट अबाउट जो आपका हो, जून जुलाई अगस्त, इन्हीं में आपको कोई ना कोई मिलेगा, ठीक है। चलिए क्लियर है। सबसे ज्यादा बारिश गोरखपुर में होती है क्या भैया? हमने गलत तो नहीं बोल दिया? गलत बोल दिया है क्या? सबसे ज्यादा बारिश आपके गोरखपुर में होती है, बलिया में होती है? क्यों भैया बताइए, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? चलिए तराई क्षेत्र हो गया, लेकिन जिला पूछे तो आपको गोरखपुर बताना है। सॉरी भैया, याद रखिए गोरखपुर हो जाएगा, ठीक है, गोरखपुर हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो आपकी गोरखपुर में होती है, गोरखपुर हो जाएगा, गोरखपुर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश में जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है, आप कहेंगे यहाँ पर देखा जाए तो आपका खाद्यान्न के मामले में, क्या खाद्यान्न के मामले में यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला इनमें से कौन सा है? तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो जिला है इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर प्रतापगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़, ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा जो स्रोत है दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो आपका हो जाएगा नलकूप। नलकूप जो कि ऑप्शन बने आपका सी नंबर, नलकूपों से होती है, नहरों से नहीं होती है। नलकूपों से सबसे ज्यादा तो जिसे बोलते हैं ट्यूबवेल, ट्यूबवेल है ना,
यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू हुई थी। बही योजना दिया है किसान बही, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा 92। क्या हो जाएगा? 92 ऑप्शन में आपका डी नंबर हो जाएगा। अगर यहाँ पर 1954 दिया होता तब क्या होता, तब आप कहते चकबंदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित फसलों का देश में सबसे ज्यादा उत्पादक आपका है। सबसे ज्यादा उत्पादन देखा जाए तो भैया आप बताएंगे किस में होगा, तो आप कहेंगे सर जी आलू के उत्पादन में आपका है। ठीक है, यहाँ पर है आलू के उत्पादन में नंबर 1 आपका है, और किसमें है आपके गन्ना उत्पादन में आपका है। तो देखिए ऑप्शन कोई ना कोई 1 3 वाला दिया गया है, देखिए ये दिया गया है, ऑप्शन डी नंबर 1 3 हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना जो शुरू हुई थी ये कब शुरू हुई थी, आप कहेंगे सर ये शुरू हुई थी 2001 से, 18 जून 2001 से शुरुआत हुई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मतलब आपको उत्पादन होता है। अब इनमें से देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे गेहूं उत्पादन आपके उत्तर प्रदेश में होता है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया भारतवर्ष में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी, ये भी बोल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कहाँ पर की गई थी, तो आप कहेंगे सर पंतनगर में की गई थी। पंतनगर जो कि ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा, है ना, पहले यूपी में था, अभी आपके कहाँ है, यूके में है, अर्थात आपके उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल जो आपकी कौन सी है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल आपकी गेहूं हो जाएगी। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है लाल मिट्टी पाई जाती है, तो लाल मिट्टी आपको कहाँ मिलेगी, झांसी के साइड में जाएंगे, मतलब मिर्जापुर झांसी या आगरा मथुरा, क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। लाल मिट्टी पाई जाती है मिर्जापुर और झांसी में, है ना, तो ऑप्शन में आपका डी नंबर हो जाएगा झांसी। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है। नकदी फसल जो आप कहेंगे तो सर जी नकदी फसल में आपकी गन्ना आती है नकदी फसल में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल क्या है। वाणिज्यिक फसल का भी मतलब वही नकदी फसल हो गया, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश की। झूठ मत लगाइएगा, वैसे आपको हमने बताया कपास भी है जूट भी है, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश की नहीं है, आपकी गन्ना जो आपके है उत्तर प्रदेश की, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। यहाँ पर देखिए किस फसल का क्षेत्र सर्वाधिक है आपके उत्तर प्रदेश में, तो आप कहेंगे सर गन्ना, जो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, गन्ना है, कहीं नहीं है गन्ना, तो फिर कौन सा जवाब देंगे, मूंग है, अरहर है, मटर है, चना है। अब इनमें से ऑप्शन क्या बनेगा, तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर चना का जो आपका आंसर है डी नंबर, चना इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है गेहूं का अधिकतम उत्पादन वाला आपका जो राज्य है कौन सा हो जाएगा। गेहूं उत्पादन के हिसाब से पूछे तो क्या बताना है, तो आपको बताना है यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछे, है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से, तब तो आपका पंजाब ही हो जाएगा, कम क्षेत्र में ज्यादा पैदावार कर लेता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है कहाँ की है। कृषि श्रम उत्पादकता जो आपकी सर्वाधिक कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर जब पश्चिमी क्षेत्र में जाते हैं, अर्थात पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि श्रमिक उत्पादकता ज्यादा है। यहाँ पर देखा जाए जो कृषि से पैदा भी ज्यादा होता है यहाँ पर कर लेते हैं, है ना, कृषि उत्पादकता जो आपकी है डी नंबर पश्चिमी क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है तो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त राजघाट जो आपकी परियोजना है वो आपकी कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना है, और ये जो आपकी कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी नंबर है, ये बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों के इनके महत्व को घटते क्रम में बताना है। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई जो होती है, हमने कहा कि सिंचाई के मामले में सबसे पहले आपका नलकूप हो जाएगा, है ना, नलकूप आपका हो जाएगा। नलकूप के बाद कौन होता है, नलकूप के बाद क्या हो जाएगा, आप कहेंगे नहरें हो जाएंगी। नहरों के बाद देखा जाए तो आपके तालाब क्यों हो जाएंगे, फिर अन्य साधन हो जाएगा। देखिए ऑप्शन मिल रहा है आपका कोई, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो अवस्थित है दोस्तों, ये कहाँ पर अवस्थित है, इसका ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो आपका है ये कहाँ पर स्थित है, इसका ऑप्शन दीजिए, सभी लोग जवाब देना है। दोस्तों 123 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, ये आपके सोनभद्र में है। कहाँ पर है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो आपका है कहाँ पर है, तो आपके सोनभद्र में है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अर्जुन बांध नहर से लाभ लेने वाला जो जिला है कौन है। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला जो आपका इनमें से कौन है, तो अर्जुन बांध से दोस्तों लाभ लेता है हमीरपुर। ठीक है, हमीरपुर, जो कि ऑप्शन में आपका डी नंबर हो जाएगा हमीरपुर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध व्यवस्थित है आपके कहाँ पर है, तो ये आपकी बेतवा नदी पर है। किसमें है, बेतवा नदी, ऑप्शन में आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। हमने कहा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी वाटर हाईवे 1, और ये भारत की भी वाटर हाईवे 1 है, जो कि आपके इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है, ये आपका गंगा हो जाएगा, ऑप्शन ए बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो आपकी है इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देना है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो आपकी कौन सी है, तो आप कहेंगे सर जी शारदा नहर है, जो कि ऑप्शन में आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी है। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना जो आपकी है इनमें से क्या हो जाएगा।
पेयजल परियोजना पूछा है तो पेयजल बताना है, ये है गोकुल बैराज परियोजना। क्या है? गोकुल बैराज परियोजना, ऑप्शन है आपका सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? 129 का ऑप्शन देना है और आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, आपके गंगा को, ऑप्शन है आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर है? हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों आप कहेंगे सर हथनी कुंड परियोजना है आपके किसमें? तो आपकी यमुना नदी पर है, यमुना, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है माता टीला परियोजना किस नदी पर है? माता टीला परियोजना किस नदी पर है? तो आप कहेंगे सर बेतवा नदी पर है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है यहाँ पर देखना है। राजघाट बंदाया हमने बेतवा में है, किसमें है? तो आपकी बेतवा नदी पर आपका है, तो आप कहेंगे गड़बड़ हो गया। रानी लक्ष्मीबाई बेतवा में है, रिहंद आपके रिहंद में है, माता टीला आपके बेतवा में है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है यहाँ पर बताना है। आपसे कह रहा है गंगा बिठूर है ना, मतलब जो बिठूर बसा है गंगा नदी किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी किनारे, जौनपुर दिया सई नदी किनारे, फिर दिया है कौशाम्बी यमुना नदी किनारे। तो हमने कहा जौनपुर जो बसा है, जौनपुर जो बसा है ये आपकी गोमती नदी किनारे है। क्या है? गोमती नदी के किनारे आपका है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो आपके नलकूपों से होती है, नलकूपों से होती है, आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन सबसे लंबी नहर है? सबसे लंबी नहर दोस्तों यहाँ पर बताना है, आपका जो आंसर हो जाएगा सबसे लंबी नहर जो आपकी है वो आपकी शारदा नहर हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न नहरों में से कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? दाहिने किनारे पर नहीं बसा है, और दाहिने किनारे नहीं बसा है कौन? तो दोस्तों इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर है, लेकिन वाराणसी नहीं है, ये बाएं किनारे आपका है, तो ऑप्शन आपका सी नंबर वाराणसी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? बखीरा पक्षी विहार कहाँ है? बखीरा, खीर खाएंगे संत लोग, क्या खाएंगे? खीर खाएंगे संत लोग, तो आप कहेंगे सर बखीरा पक्षी विहार आपके संत कबीर नगर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार पूछा गया है, तो आप कहेंगे ये आपका है कौन सा? हस्तिनापुर आपका जो है, हस्तिनापुर आपका मेरठ में है, ये सबसे बड़ा है। अगर सबसे पूछे पुराना कौन सा है, तो पुराना कौन सा है? तो आप कहेंगे चंद्रप्रभा हो जाएगा, चंदौली में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार आपकी खोज की गई है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार आपके हैं? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका ललितपुर में, ललितपुर, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज आपके कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज जो आपके हैं इनमें से कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखकर रॉक फॉस्फेट और जो आपका डोलोमाइट हो जाएंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में दोस्तों याद रखिए कौन सा नहीं पाया जाता है? तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है जो आपका अभ्रक है ना, अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है समस्तपुर पक्षी विहार कहाँ पर है? समस्तपुर जो पक्षी विहार है ये आपके कहाँ पर है? तो समस्तपुर आपका है दोस्तों रायबरेली में। कहाँ पर है? रायबरेली, ऑप्शन में आपका ए नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्न वृक्षों में से कौन सा पर्यावरण संकट उत्पन्न करता है? तो पर्यावरण संकट उत्पन्न करता है दोस्तों ये है आपका यूकेलिप्टस है ना, पर्यावरण के लिए बहुत संकट है। क्यों? क्योंकि भैया ये पानी बहुत सोखता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है, जिसका नया नाम हो गया चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। अब देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी हो जाएगा, उन्नाव में। कहाँ पर है? उन्नाव हो जाएगा, डी नंबर है। अगला आपसे दिया गया है प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? सबसे पहला पक्षी विहार इनमें से कौन सा है? यहाँ पर पक्षी विहार पूछा है और पक्षी विहार दिया है, तो आप कहेंगे सर ये है नवाबगंज पक्षी विहार है, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन है? सबसे बड़ा पक्षी विहार पूछा है। सबसे बड़ा पक्षी विहार हमने बताया कि ये लाख बहोसी पक्षी विहार है, जो कि कहाँ पर है? लाख बहोसी आपके है कहाँ पर? कन्नौज में है, कन्नौज। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है? वन जो आपके सर्वाधिक है वो आपके कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर वन जो आपके सोनभद्र में है सबसे ज्यादा, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सूराताल पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? चलिए सूराताल जो पक्षी विहार है वो आपके कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? आपको बताना है सूराताल पक्षी विहार जो आपका है कहाँ पर है, इसका जवाब देना है। आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, और ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।